हाँ जी, आज हम गाजर खीर बनाएंगे, जिसके लिए हमने देसी चूल्हे पे रख दी है पतीली। और अब हम इसमें डालेंगे चावल और थोड़ा सा पानी। हर बंदे का बनाने का तरीका और होता है। मैं थोड़ा सा पहले चावलों को पानी में पकाऊंगी, ताकि ये 1 कप चावल छोटा मैंने भिगोए हैं, रात से भिगो के रखे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इनको पकने दूंगी, ताकि ये गल जाएं थोड़ा सा। फिर इसमें दूध डालूंगी। अगर गाजरें साथ ही डाल दी जाएं तो वो बिल्कुल गाजर का कलर इतना ज़्यादा चावलों पे आ जाता है कि वो फिर बिल्कुल पिंक अजीब सा कलर हो जाता है। मुझे हर बंदे की अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है कि सफ़ेद में रेड कलर की गाजरें हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मेरा पकाने का तरीका ये है। अब इसको जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। हाँ जी, चावल हमारे काफ़ी हद तक मैश हो गए हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसमें दूध डालेंगे। ये 2 लीटर दूध है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मज़ीद चावल जब पकेंगे तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। अब इसको पकाएंगे इसी तरह ही, तेज़ आंच करके इसमें जोश दिलाएंगे इसको। फिर हम मीडियम आंच कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा अच्छी तरह पक जाए। हाँ जी, अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब हम आंच इसकी ज़रा कम कर देंगे। पहले हमने तेज़ की हुई है ताकि दूध उबल ना जाए। इतनी करेंगे कि बस इसको जोश आता रहे, पकता रहे ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे, ताकि चावल भी अच्छी तरह हो जाएं। तो इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे ये छोटी इलायची। हमने अच्छी तरह उनको 5-6 लेके उनको अच्छी तरह पीस लिया है, और ताकि उनके बीज अच्छी तरह निकल जाएं। तो अब छिलके भी इसमें डाल रहे हैं, ताकि ये खुशबू के लिए इसमें डाल रहे हैं। और ये खोपरा थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं, ये क्योंकि ज़्यादा देर से इसको पकना चाहिए, तो इसलिए इसको अभी इस पॉइंट पे डालेंगे। बाकी किशमिश जो है वो थोड़ा सा गाजरों के साथ डालेंगे, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पक जाएगी तो वो मैश हो जाएगी बीच में बिल्कुल, तो इसलिए इसको पहले डाल देंगे। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, तकरीबन 10-15 मिनट पकने देंगे। हाँ जी, अब काफ़ी हद तक चावल पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें गाजरें डालेंगे। ये आधा किलो गाजर हमने कश की है। ये 1 प्याली घर की मलाई है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि खीर गाढ़ी हो जाए। हाँ जी, खीर हमारी गाजरें डाल के पकना शुरू हुई है। अब हम इस पॉइंट में ये चीनी डाल रहे हैं। बाकी टेस्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि एंड पे अगर और चाहिए तो हम डाल लेंगे चीनी, वरना इसको इतनी ही काफ़ी है। क्योंकि घर में अक्सर लोग कम चीनी खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहते, तो इसलिए कम मुनासिब सी चीनी इतनी ही ठीक रहेगी। और इस पॉइंट में ये किशमिश और बादाम भी इसमें डाल देंगे। ये बादाम मैंने रात को भिगो के रखे थे और उनको छील के अब मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिया है, क्योंकि बच्चे फिर पूरा बादाम निकाल के बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा काट दिया है ताकि ज़रा छोटा हो जाए। बस अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये मैश हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारा कुछ और पक जाए। तो बस फिर हमारी खीर तैयार है। तकरीबन 10-15 मिनट और 15-20 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजर खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट पकाने के बाद हमारी गाजर खीर थिक हो गई है और गाजरें भी नुमाया नज़र आ रही हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इसकी आंच बंद कर देते हैं और आपको फिर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जब थोड़ा ठंडी हो जाए तो फिर हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह से हमारी गाजर खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। हाँ जी, हमने खीर को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसके लिए हमारे पास वर्क हैं जो हम इसके ऊपर लगाएंगे।
आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।